नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी और आपने रंगों के साथ अच्छे से खेला होगा। धूमधाम से आपने होली मनाई होगी और इसी के साथ आज मैं आपको होली के तुरंत बाद वापस पढ़ाई के रास्ते लाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। हम बात करेंगे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। जैसा कि आपने थंबनेल वगैरह में भी देख लिया था, तो लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की जो बहुप्रतीक्षित बुक थी, मोस्ट डिमांड, जिसकी सबसे ज़्यादा आ रही थी, काफ़ी समय से आ रही थी और हम लगातार काफ़ी समय से लगे हुए थे इस बुक पर काम करने में, इस बुक को व्यवस्थित करने में। मैं आज आपको इस बुक की खासियतें बताऊंगा और बताऊंगा ये कैसे आपके फ़ायदेमंद होगी और इस बुक की विशेषताएं विशेष रूप से क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में बात करूंगा। लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की CBT 1 की सोल्ड पेपर की हम बुक लेके आए हैं आपके लिए, जो 2018 में परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके सोल्ड पेपर की हम बुक लेके आए हैं। क्लियर? एक मिनट भाई। तो आप सबसे पहले बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले जल्दी से आप बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, बुक के बारे में बता देंगे, हैप्पी होली सभी के बारे में। ठीक है भाई, एक मिनट भाई। हाँ भाई, क्लियर है, ओके। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। TG2 के पेपर कब तक हो सकते हैं, हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ, मैं सब पहले बात करूंगा इस लोको पायलट टेक्नीशियन की। सहायक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, पिछली बार 2018 में आई थी और उसके बाद अब 2023 में आ रही है। तो लोको पायलट में जो पेपर होते हैं, उसमें पहला होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2। CBT 1 है जो क्वालिफाई नेचर है। CBT 1 जो है वो कौन सा नेचर है? क्वालिफाई नेचर है। तो क्वालिफाई नेचर जो CBT 1 है, उसको हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए क्वालिफाई करना है, ताकि क्वालिफाई में तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम इस क्वालिफाई नेचर यानी CBT 1 के लिए लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के जो पिछली बार 2018 में सवाल या पेपर पूछे गए थे, उनका विस्तृत व्याख्या सहित हल लेके आए। अच्छा, उसमें पेपर कितने हुए थे? तो टोटल पेपर हुए थे 30। अच्छा, 30 पेपर कौन सी डेट को हुए थे, वो डेट भी आपके सामने बता देते हैं, ध्यान से देखिए। ALP एंड टेक्नीशियन CBT 1 के हैं, सारे पेपर CBT 1 के। 9 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट, 9 अगस्त शिफ्ट सेकंड, 9 अगस्त शिफ्ट थर्ड। इसी प्रकार 10 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 13 अगस्त को एग्जाम हुआ था, फिर 14 को एग्जाम हुआ था, फिर 17 को एग्जाम हुआ था, फिर 20 को एग्जाम हुआ था, फिर 21 को, फिर 29 को, फिर 30 को, फिर 31 को। टोटल पेपर हुए कितने? 30। तो इन 300 पेपरों के जो सवाल थे, उनकी विस्तृत व्याख्या सहित हम हल लेके आए, जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अच्छा, आपके इस पेपर में जो ये है कि भाई मैथ कितनी पूछी जाती है, तो मैथ के सवाल कितने आते हैं? 20। रीजनिंग के सवाल कितने होते हैं? 25। जीके के सवाल थे 10 विद करंट अफेयर मिला के, और जो साइंस है उसके सवाल होते हैं 20।
लेकिन इनके दोनों को मिला के 45 सवाल हो रहे हैं, लेकिन मैथ के 22-23 आ जाते हैं, रीजनिंग के भी 22-23 होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? अब ये 75 नेचर का सवाल है, लेकिन यदि मैं सीधा आपको पेपर दे दूं तो आप क्या करेंगे? भाई पहला सवाल आपने देखा, पहला सवाल है मैथ का, दूसरा सवाल पता चलेगा साइंस का है, बायो का, तीसरा सवाल आ जाएगा रीजनिंग का, चौथा सवाल आ जाएगा मैथ का, पांचवा सवाल आ जाएगा जीके का। तो आपको सीखने में भी तकलीफ आएगी। आप मैथ के सवाल देखना चाहते हैं, लेकिन मैथ के सवाल आपको एक साथ मिल ही नहीं रहे, आपको मिक्स में 75 में से ढूंढना पड़ रहा है। यह भी आपके लिए टिपिकल होगा, इसलिए हमने इसको और सरल किया है। हमने कहा 75 सवाल आए हैं, हर पेपर में आए हैं, टोटल पेपर कितने? 30। इन ईच पेपर के सवालों को फिल्टर किया जाए, यानी कि इसको सब्जेक्ट वाइज बदला जाए। तो सबसे पहले हमने केवल मैथ के सवाल छांटे, फिर रीजनिंग के छांटे, फिर साइंस के छांटे, फिर जीके के। साइंस में पहले फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो के। इस प्रकार सवालों की हमने छंटनी की है। क्लियर? अच्छा, अब मैथ के अंदर और फिल्टर किया। पहले हमारे पास आएंगे बेसिक संख्या पद्धति पर, फिर आएगा अर्थमेटिक पर, और फिर आएंगे एडवांस के सवाल। इसी प्रकार रीजनिंग में फिल्टर किया, यानी कि सबसे पहले इनको सब्जेक्ट वाइज बदला है। सब्जेक्ट वाइज बदलने के बाद में हमने इसको टाइप वाइज बदला है, ताकि आपको पढ़ना बहुत ही आसान रहे, आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए 75 जो सवाल आए हैं, इन सवालों पर हमने अच्छी तरीके से मेहनत की पूरी टीम ने मिलकर। और जो 30 पेपर हैं, 300 के 300 पेपर ही आपके सामने विस्तृत व्याख्या सही दे रहे हैं। इससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा सीबीटी 1 में पेपर कैसा आता है। आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हम सीबीटी 1 इजीली क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पता चले हम इजीली क्रैक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीबीटी 2 पे फोकस करना है। तो 1 में सवाल कैसे आते हैं, उनका लेवल कैसा होता है, सवालों में किस प्रकार की समानताएं होती है, पेपरों में किस प्रकार के पेपरों में भिन्नता होती है, ये तभी समझ में आएगा जब आप पेपरों को देखेंगे, ढंग से एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस यदि बिखरा वाला पेपर है तो एनालिसिस मुश्किल हो जाएगा। जब मैथ के सवाल, सारे सवाल एक साथ मिल रहे हैं, रीजनिंग एक साथ मिल रहे हैं, जीके के एक साथ मिल रहे हैं, साइंस के एक साथ मिल रहे हैं, तो आप और अच्छी तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, और अच्छी तरीके से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस प्रकार से इसको क्रम में बांटा है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं पेपर के बारे में कि एक पेपर जैसे 9 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का हम पहला ही पेपर लेते हैं। पेपर फर्स्ट है एलपीएन टेक्नीशियन सोल्ड पेपर, एग्जाम डेट 9 अगस्त 2018, शिफ्ट फर्स्ट उसका पेपर है। उसका पेपर और विस्तृत व्याख्या आप देखें और ध्यान से समझें कि इस प्रकार बहुत अच्छी तरीके से की गई है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? अब त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है? जो त्रिभुज बनाती है। जैसे एक त्रिभुजाकार है, उसके बाद त्रिभुजाकार संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? आप ऐसे 3 करोगे, त्रिभुज बन गया। फिर आप क्या किया आपने? ये 6 किया तो त्रिभुज बन गया। आप देखो, ये हमारे पास ऐसा था, ये रहा, इसके अंदर नीचे 3 जोड़ दिया। अब ये ऐसा है, इसके अंदर क्या जोड़ दिया? 4। तो पहले कितने जोड़े थे? 2। यहां हमने पहले कितने जोड़े थे? 2। फिर कितने जोड़े? 3। फिर कितना जोड़ा? 4। फिर कितना जोड़ा? 5। फिर कितना जोड़ा? 6। आगे कितना जोड़ोगे? 7। आगे कितना जोड़ोगे? 8। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या? त्रिभुजाकार। पूछा कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? 15 त्रिभुजाकार है, 10 त्रिभुजाकार है, 5 त्रिभुजाकार नहीं है, 3 त्रिभुजाकार है। तो 5 एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ये पता चल रहा है। क्लियर? दूसरा, जैसे सवाल ये देखो, बेसिक संख्या का सवाल है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। कोई भी संख्या लीजिए, उनके अंकों का गुणनफल करना है। जैसे मान लो एक संख्या x है, दूसरी y है, x को y से गुणा करना है, फिर इसको 3 से गुणा करना। अंकों के गुणनफल का तिगुणा वो संख्या आएगी। वो संख्या क्या आ जाएगी? xy। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों के गुणनफल की 3 गुना है, तो क्या आ जाएगी? xy। अब इसको कैलकुलेशन में करना है, x और y से बड़ा टिपिकल पड़ जाएगा। ऑप्शन उठाओगे तो तुरंत हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है ऐसे पर्सन को ऑप्शन से हल करो। ऑप्शन उठाए, पहला ऑप्शन देखो, 2 को 4 से गुणा किया, कितना है भाई? 8। अंकों को गुणा किया, फिर इसको किससे गुणा करना? 3 से। तो 8 को 3 से गुणा किया, कितना है? 24। वही संख्या आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। 2 संख्याओं को आपस में गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, वही संख्या आ रही है? आ रही है। तो ए ऑप्शन है।
अब देखो 4 को 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक क्या हो गए भाई 32, और 32 को 3 से गुणा करने पर 48 थोड़ी आ रहा, चिन्ह में आ रहा है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। 1 को 2 से गुणा करने पर 2, और 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 12 नहीं आया। 3 को 6 से गुणा किया तो कितना हुआ भाई 18, 3 को 6 से 18, 18 को 3 से किया तो कितना आया 18, 54, 36 नहीं आया, इसलिए आंसर कौन सा हो गया ए। अच्छा ऑप्शन से किया तो तुरंत ही हो गया, ऑप्शन से किया तो तुरंत ही हो गया। तीसरा सवाल, x माइनस 5 सम संख्या, तो x एक वास्तविक संख्या ये कह रहा है, तो बताइए ये जो निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सा कथन आपको चाहिए। x माइनस 15 एक पूर्णांक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, x सम है एक विषम है, पता चलेगा क्या कुछ भी। x माइनस 15 एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो 2 भी है, पूर्णांक तो 3 भी है, पूर्णांक तो 4 भी है, पूर्णांक तो 5 भी है, पूर्णांक 6 भी है, पूर्णांक 7 भी है, ये कैसे पता चला x सम है एक विषम है, नहीं पता चला, इसलिए हम कहेंगे इससे तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। दूसरा कह रहा है x माइनस 10 एक विषम संख्या है, ये कह रहा है x में से 10 घटाया तो मेरे पास आई विषम संख्या। तो ये मेरा आइडिया आ गया कि यदि मान लो मैं x का मान 15 लेता हूं तो 15 माइनस 10 बराबर 5, एक कौन सी संख्या है विषम। तो ये पता चला x मेरे पास, यदि x माइनस 10 विषम है तो x भी क्या आया विषम आया, आया विषम 15 है। अब देखो मैंने ये x का मान 15 यहां रखा तो क्या लिखूंगा 15 माइनस 5 बराबर 10, सम संख्या है कि नहीं है, तो सम संख्या, यही पूछा x माइनस है सम संख्या है, हाँ है, किससे पता चलेगा सेकंड कथन से। तो सी ऑप्शन, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, केवल एक कथन पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, यह पता चल रहा है आपको इससे। आप कोई भी सवालों में जाओ, आप जैसे मान लो इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे 1024 से इसका वर्गमूल करोगे तो 32 आएगा, ठीक है, और 4006 में क्या हो जाएगा भाई 1024 गुणा 4 है ना, 1024 को 4 से गुणा किया तो देखो 1024 का तो आया वर्गमूल 32 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये 64 ये भी आ गया। 2401 ये हमारे पास क्या है 49, लेकिन 2048 का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारे पास 1024 गुणा 2 है, 1024 का वर्गमूल आ गया 32 और 2 का वर्गमूल √2, तो 32 √2 आया, √2 आते ही कौन सी संख्या बन जाती है अपरिमेय संख्या, ये पता चल रहा है। तो अब देखो जैसे ये सारे सवाल हैं, ये सारे कौन से सवाल है, तो आप देखेंगे बेसिक के सवाल, अभी कौन सा सही है भिन्न संख्या का सवाल है, कौन सा है वर्गमूल का सवाल है, कौन सा सवाल है कि आपके भिन्न संख्या है जिसमें केक है इसका 1/2 किसी को बांट दिया, 1/3 किसी को बांट दिया, तो शेष कितना बचा, तो 1 में से घटा दो 1/2 और 1/3 1/6 बच गया, ये भिन्न संख्या पर आधारित सवाल है। फिर आपके सवाल आ गए अनुपात का, फिर आपके सवाल अनुपात का, अनुपात के सवाल एक साथ मिल गए, फिर सवाल आ गए अनुपात का आपके जिसमें छात्रों की संख्या ज्ञात करनी औसत के द्वारा, फिर आपके पास आया आयु के सवाल, इससे आपको क्या पूरा आइडिया लग जाता है, ये ए से रिलेटेड सवाल आ गया, फिर आपके आ गया अर्जित ब्याज के सवाल आ गया, अगला सवाल ब्याज का आ गया, फिर यहाँ देखोगे तो इसमें अगला सवाल आपके समय व दूरी का सवाल आया, और ये आ गया मजदूरी का, यानी कि जो समय व कार्य से संबंधित होता है मजदूरी वाला, तो उसके सवाल हो गए। फिर स्विमिंग पूल को टैंकर से भरना है तो ये समय कार्य का सवाल है, समय कार्य और क्षेत्र मिति अच्छी पूछी गई थी पिछली बार, अगला क्षेत्र मिति का सवाल है। इसके बाद आपकी ज्यामिति का सवाल है, इसके बाद आपके सवाल आया आपके त्रिकोण मिति का सवाल है, इसके बाद सवाल आया बहुलक माध्यिका के बीच का अंतर दिया तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछा गया दिए गए क्रम में, ठीक है। तो तकरीबन 21 सवाल आए हैं, ये मैंने आपको सारे काउंट करा दिए 21 सवाल, और सारे सीक्वेंस वाइज। उसके बाद आप रीजनिंग देखोगे ना तो आपके ये वर्णमाला पर, फिर ये आपके जो सादृश्यता पर, ये भी सादृश्यता पर, ये सादृश्य जो आकृति वाले सादृश्यता है, ये ब्लड रिलेशन के सवाल है, ये वेन आरे के सवाल है, लेकिन जितने भी सवाल हैं वो सारे क्रम से आ रहे हैं जिससे आपको सवालों को हल करने में बहुत आसानी हुई होगी। तो इसलिए ये पेपर को सोल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपको बहुत जल्दी से ये आइडिया हो जाता है कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, विशेष रूप से जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल क्यों करें, हम थ्योरी करेंगे, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा ये न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ऐसा है नहीं कि न्यूमेरिकल पूछते नहीं है। ये आपके फिजिक्स आया, नकारात्मक त्वरण के बारे में पूछा, समय के बारे में पूछा, ये अगला न्यूमेरिकल पूछ लिया।
अगला सवाल आपको ऐसे ही कई पूछा, फिर परिपथ में संलग्न जोड़े गए न्यूमेरिकल आधारित सवाल है, केडब्ल्यूएच का सवाल पूछ ले, न्यूमेरिकल सवाल है, फिर ये सवाल है जो आपका कॉन्सेप्ट का गहराई से पूछ लेता है। तो सवाल थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, सवाल न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए ये बुक जो है आपको ये बताएगी पेपर आया कैसे थे, उन पेपरों को हमने सब्जेक्ट वाइज फिल्टर किया है, फिर टाइप वाइज फिल्टर किया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आए। अब एक यक्स पर्सन सभी बच्चों का बार बार आ रहा है सामने कि इस बुक की प्राइस कितनी है, इस बुक की प्राइस पूछी गई है। तो ये हमारे जो बुक है वो 180 रुपए की अवेलेबल है, अभी लिमिटेड स्टॉक है। और ये आपको 180 रुपए की बुक है, कहाँ मिलेगी? तो कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर, कौटिल्य क्लासेज की ऐप पर आपको ये किताब अवेलेबल होगी। ये अवेलेबल हो चुकी है, जल्दी से आप कौटिल्य क्लासेज के ऐप पे जाके ऊपर बुक स्टोर नाम आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट सेक्शन में भी इस बुक का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं आए। क्लियर? तो ये है टोटल एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में, सीबीटी 1 की बुक के बारे में। टीजी 2 का पेपर कब हो सकता है? तो टीजी 2 का पेपर कभी भी हो सकता है, डेट उन्होंने बताई नहीं है। लेकिन अभी यूपी में कोई से भी एग्जाम नहीं चल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके कारण से मामला अटका पड़ा है। सर एचएसएससी के टेक्निकल ओल्ड एग्जाम के पर्सन हल करवा दीजिए, व्हाट्सएप भेज रखे हैं, पुराने पेपर आए हैं पर 500% है। ये सुनील जाखड़ है ना, हरियाणा एलएम के बेच से किसान, और कमल पाल। कमल, मैंने एक रामबाण वॉल्यूम सेकंड कर रखी है बुक, उसमें आपके हरियाणा के सारे पेपर है ना वो इसके अंदर लिए हुए हैं, सबके सॉल्यूशन कर रखे हैं ऑलरेडी। तो सबके सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। अलग से पीडीएफ अवेलेबल करवानी है डिटेल सॉल्यूशन की, तो मैं कोशिश करूंगा उनको वापस छांट के अलग से अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी कोशिश कर सकता हूँ। बारिश आ रही है बिल्कुल, तो अब क्या करें, खेतों में भोजनों को किसानी में बहुत नुकसान हो रहा है इस बारिश से। किसी के जीरा बोयाबाद, किसी की सब गोल है, अलग अलग धान है, जो कटाई पे धान आ रखे उनको नुकसान है काफ़ी ज़्यादा। और शहर में तो क्या ही फ़र्क पड़े, थोड़ी ठंडी बढ़ेगी, वायरल का खतरा रहता है। एलपी की वैकेंसी कब तक आएगी? मैं जो कह रहा था जून जुलाई के आसपास की संभावना है, अभी वही बता रहा हूँ, जनवरी में वही बता रहा था। चलो भाई, तो ये था। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना भूल गया था, आज ऑफर का जो लास्ट डेट था, ऑफर का लास्ट डेट आज था, और आज लास्ट डेट था कि लास्ट डेट है। तो आज बहुत सारे बच्चों को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको 8 तारीख से बढ़ा के 10 तारीख तक किया जा रहा है, यानी कि 10 मार्च 2023 तक ये लास्ट डेट इसकी बढ़ा के 8 से बढ़ा के 10 की जा रही है, 2 दिन एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जिनका भी पेमेंट में दिक्कत आई है तो चिंता नहीं करें, 2 दिन का ऑफर का एक टाइम पीरियड है जो बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, चलो। तो एमपीपीसीएल जेई का बैच, एमपीपीजीसीएल का जेई का बैच हम ला रहे हैं, जल्दी ला रहे हैं, आई थिंक शुक्रवार को लाएंगे हम, उसका बैच का अनाउंस कर रहे हैं, और बुधवार से अगले तारीख से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पर्सन भेजें आपके पास, चेक करना है। ओके ओके भाई, ठीक है। हरियाणा एलएम का सिलेबस 70% शायद तक टेक्निकल आएगी अब की बार, तैयार हो जाओ। फायरमैन का वैकेंसी आउट हो गई है, तो अभी एलएम की वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है, कमर कस लो और बजट बोला देना है। जैसे वैकेंसी है हरियाणा वालों, आपके लिए तो बहुत सुनहरा मौका आ रहा है, 4500 के आसपास पद आ रहे हैं, और क्या चाहिए, है कि नहीं है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।